नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास में। जितने भी नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का ये जो चैनल है पूरा कॉन्सेप्चुअल चैनल है, फैक्चुअल नहीं है। और नहीं हम एनिमेटेड किसी भी वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाते हैं, यानी जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है वैसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, ज्योग्राफी का ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा। तो आते हैं हम पिछली सीरीज में, हम कंटिन्यूटी फिजिकल ज्योग्राफी में यानी भौतिक भूगोल में। और हमने पिछली क्लास में आपको बताया था अर्थक्वेक के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सब नोट्स के रूप में आप बनाते रहिए। और अब हम आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है रॉक्स, चट्टान। चट्टान क्या है उसके बारे में समझते हैं, आइए। रॉक्स, हेडिंग दीजिए रॉक्स। पहले ये बताइए, ये जो चट्टान है कहते किसको है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं चट्टान किसको कहते हैं, क्या सॉलिड चीजें चट्टान होती हैं? नहीं, सॉलिड चीजें चट्टानें नहीं होती हैं। दुनिया में कोई भी चीज आप आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, चाहे आप पंखा देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, या फिर व्यक्ति ही देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, एवरीथिंग इज रॉक्स। रॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। रॉक्स का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। जैसे ऐसे समझिए, चट्टान अगर सॉलिड चीजों को कहते हैं, तो अगर हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें उस चट्टान पे तो मैग्मा बन जाएगा। तो क्या मैग्मा रॉक्स नहीं है? मैग्मा भी लिक्विड स्टेट में है, उसका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन वो रॉक्स ही है। इस आधार पे आप कहेंगे तो दुनिया में हर चीज चट्टान है। और ये चट्टान पूरी दुनिया में तीन ही तरह की होती है। ये चट्टान क्या क्या क्वेश्चन लेके आती हैं उसको भी हम समझेंगे। तो तीन तरह के रॉक्स कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। सबसे पहला रॉक्स है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जिसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान ये है, आग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान तो आप जानते ही हैं, अवसादी चट्टान, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो रॉक्स है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, दूसरे किस्म का रॉक्स, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और तीसरे तरह की जो चट्टान है, तीसरे तरह की जो चट्टान है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आप लोग इस तरह से नोट्स भी बना लीजिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन की तरह, वैसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये रूपांतरित चट्टान, तीन तरह की चट्टानें होती हैं। पहली चट्टान है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले देखिए इग्नियस रॉक्स क्या है। इग्नियस रॉक्स किसको कहेंगे आप? दुनिया जब बनी थी तो सन से बनी थी, सन से निकली थी। सारे प्लेनेट जब सन से निकले तो ठंडे हुए हैं। और ठंडे हुए हैं इसका मतलब सबसे बाहरी परत सबसे पहले ठंडा हुआ है। जरा देखिए इसको, पृथ्वी अगर बनी तो सबसे पहले जो बाहरी लेयर है ये ठंडा हुआ, फिर आंतरिक लेयर, बाहर से अंदर की तरफ कूलिंग प्रोसेस होता है। इसलिए जो बाहरी लेयर था ये सॉलिड हो गया और बन गया क्रस्ट। लेकिन शुरू में आप जानते हैं अगर पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो मैग्मा बहुत ज्यादा निकल रहा था और नीचे से मैग्मा सतह पर आ रहा था और एक लेयर के रूप में जमता जा रहा था। इसी मैग्मा से पहले लेयर का निर्माण हुआ और जिसका नाम हमने इग्नियस रॉक्स रखा है। तो क्रस्ट सबसे पहले अगर बना, यानी पृथ्वी का सबसे पहला लेयर अगर डेवलप्ड हुआ है ऊपर वाला, तो सबसे पहले ये कौन सी चट्टान रही होगी? तो मैग्मा के ही ठंडे होने से या शीतलन प्रोसेस से ये बना है। इसलिए इस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इस रॉक्स को हम कौन सा रॉक्स कहते हैं? प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स। दूसरा, बना कैसे है? कूलिंग प्रोसेस। फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका? तो कूलिंग प्रोसेस से हुआ है, फॉर्मेशन बाय कूलिंग प्रोसेस। इसका फॉर्मेशन कूलिंग प्रोसेस से हुआ है। यानी प्राथमिक चट्टान है, धरती पर सबसे पहले बनने वाली, यानी मैग्मा के शीतलन से बना है। अब ये इग्निस से बना है, इग्निसियस। तो इग्निस का क्या मतलब होता है? इग्निस, इग्निस का मतलब होता है फायर, और फायर से बन गया इग्निशियस, यानी आग के ठंडे होने से बना है। इसका मतलब है कि ये जो चट्टान है ना पृथ्वी में ऊपर आग्नेय चट्टान है, लेकिन धरती में अगर नीचे भी चले जाएं, नीचे भी चले जाएं तो मैक्सिमम पार्ट पृथ्वी का आप देखेंगे, मैक्सिमम पार्ट 85% किस रॉक्स का बना हुआ है? तो ये इग्निशियस रॉक्स का ही बना हुआ है। तो धरती का अधिकतर जो पार्ट है, कितना परसेंट पार्ट? तो ये कितना परसेंट पार्ट? तो लगभग 85% वॉल्यूम
आयतन पृथ्वी का, ये बना है इग्नीशियस रॉक्स से। वॉल्यूम पृथ्वी के आयतन का 85% बना है आग्नेय चट्टान से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी अधिकतर किस रॉक्स की बनी है, तो आग्नेय चट्टान की बनी है। यानी ये मैक्सिमम अंदर से बाहर तक सर्वाधिक आग्नेय चट्टान है। 15% में ही सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। समझे या नहीं समझे? तो ये आपकी है। दूसरा, इसका फीचर्स अगर लेंगे तो चौथा फीचर्स देखिए, इसका चौथा फीचर्स होगा कि इसकी सॉलिडिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम सॉलिडिटी होती है, सॉलिडिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, यानी सबसे कठोर चट्टानों में से ये गिनती की जाती है। दूसरा, ये नन पोरस रॉक्स है, नन पोरस, इसमें छिद्र नहीं होते, छिद्र विहीन होता है ये। और नो लेयर फॉर्मेशन, इसमें लेयर नहीं बनते, नो लेयर फॉर्मेशन, नो लेयर फॉर्मेशन। और दूसरा है, इसमें रवा का फॉर्मेशन होता है। रवा, रवा क्या होता है? रवा फॉर्मेशन होता है। अब देखिए रवा क्या होता है। कहा जाता है ये जो इग्नियस रॉक्स है ना, ये धरती के अंदर अगर इसमें कूलिंग प्रोसेस लेट से होता है, सपोज कीजिए हम जहां बैठे हैं उसके नीचे अगर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रही है तो उसमें रवा का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। यानी जो खनिज होते हैं, जो मेटेलिक खनिज, ये धीरे धीरे एक जगह गांठ के रूप में रवा बना देते हैं। और जो रवा है, क्रिस्टलाइजेशंस का प्रोसेस है, ये धरती के अंदर रहने वाली मैग्मा में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये मैग्मा एकाएक ठंडा हो गया, जैसे अंदर से मैग्मा एकाएक बाहर आया और ठंडा हो गया सतह पर, तो उसमें रवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें रवा भी पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम सॉलिडिटी है, नन पोरस है, नो लेयर फॉर्मेशंस है, ये सब इग्नियस रॉक्स का फीचर्स है। अब मैं अगर कहूं कि इग्नियस रॉक्स में प्रकार कितने होते हैं, इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार का होता है, तो फॉर्मेशंस में देखिए फॉर्म इसके कितने तरह के होते हैं। फॉर्म, इसका फॉर्म कितने तरह का होता है? तो पहला है जिसको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी। और दूसरा जिसको हम कहेंगे बहिर्वेधी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव, बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेधी, बहिर्वेदी, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या हुआ? अगर धरती के अंदर कोई मैग्मा ठंडा हो रहा है, अगर मैं कहूं कि इंट्रूसिव का मतलब क्या हुआ, तो जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी परत है ये क्रस्ट है, जिसकी मोटाई कितनी है, तो 30 किलोमीटर गहराई है इसके, 30 किलोमीटर। और इसके नीचे मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तो इसके नीचे मैग्मा है, क्रस्ट के नीचे मैग्मा है ना मैग्मा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैग्मा अगर ऊपर निकल आए, अगर मैं कहूं कि ये मैग्मा अगर ऊपर निकल आए, ये लेयर है, ये लेयर है, ये पृथ्वी के लेयर है, ये क्रस्ट है। देखिए, तो ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा देख रहे हैं जो लाल लाल है, ये अगर ऊपर निकल आए और यहाँ फैला है, यहाँ सतह पे फैला है, तो ये सतह वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम एक्सट्रूसिव कहेंगे। लेकिन यही मैग्मा अगर धरती में नीचे किसी लेयर में घुस जाए, दो लेयर के बीच अगर घुस जाए, तो इसको हम इंट्रूसिव कहेंगे। इसका मतलब ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये अंदर धरती के अंदर, ये इंट्रूसिव कहलाएगा, इंट्रूसिव। और अगर बाहर निकल आया, इसका मतलब ये एक्सट्रूसिव कहलाएगा। एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर, अंदर का मतलब इंट्रूसिव। तो अगर मैं कहूं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल कौन है, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल कौन है, इसको मैं बताता हूँ। पहले ये सारे आपने समेट लिया है, तो देखिए इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए, तो ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये देखिए किसका दे रहा हूँ, तो मैं इंट्रूसिव का दे रहा हूँ। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट याद रखिएगा, ग्रेनाइट
इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है गैब्रो। गैब्रो एक चट्टान है, गैब्रो। ये भी पेरिडोलाइट, ये सब आप याद रखिए, पेरिडोलाइट, ये पेरिडोलाइट। और बैथोलिथ, बैथोलिथ, ये सब मैं ज्वालामुखी में आपको बताऊंगा कैसे बनती है ये बैथोलिथ, ये लोकोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब चट्टान है, आप घबराइएगा मत, ये सब आपको रटना है। फैकोलिट कैसे बनता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सारे धरती के नीचे बनते हैं, ये जितने भी हैं ये सब धरती के नीचे बनते हैं। अब एक्सट्रूसिव, बाहर, बाहर के एग्जाम्पल कौन है? जैसे ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये बाहर के एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन एक चट्टान है। इसके अलावा, ऑब्सीडियन के अलावा ग्लासी, ग्लासी भी एक चट्टान है जो ज्वालामुखन की प्रोसेस के द्वारा महीन कणों के रूप में, ये जैसे ग्लास है ना उसी की तरह से फैलता है, आपको दिखेगा। इसमें कण नहीं होते हैं, यानी कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं, एकदम स्मूथ होता है, ग्लासी। इसके अलावा प्यूमिस, राख जमा हो जाता है ज्वालामुखी का तो उसको हम प्यूमिस कहते हैं। तो ये सारे एक्सट्रूसिव एग्जाम्पल हैं, तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आप नोट्स बनाइए इसी वे में ताकि आपको सुविधा हो। जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिख लें। इसके प्रकार, यानी ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इसके प्रकार आपको जानना चाहिए, समझ गए? अब आइए सेडिमेंट्री रॉक्स, आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है इसको देखते हैं। तो आइए सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसको मैं मिटाता हूं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आइए। सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना है। दुनिया में जैसे ही किसी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जैसे समझिए पर्वत अगर बन जाते हैं तो उसको फिर से काटना शुरू कर दिया जाता है। कौन काटता है? मानव काटता है। मानव तो एक ऐसा जानवर है जो हर चीज को काटता है। लेकिन अगर मैं कहूं नेचर के द्वारा भी पर्वत काट दिए जाते हैं, और जिसके द्वारा काटे जाते हैं उसको कहते हैं बहिर्जात शक्तियां, जैसे नदियां, पवन, हिमानी, समुद्री लहरें, सी वेव्स, ये सब क्या है? बहिर्जात शक्तियां हैं जो पर्वत को काट के कहीं से कहीं ले जाके उसके मलबे को बिछा देती है, और वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो मैंने अगर आपसे कहा कि पृथ्वी में अगर स्ट्रक्चर बना, पर्वत बने, तो समुद्र का भी विकास हुआ। अब अगर मैं कहूं कि ये समुद्र भी डेवलप्ड हो गया, इधर समुद्र का भी विकास हो गया, यहाँ पे ये देखिए समुद्र का विकास। कोई भी नदी अगर निकलती है तो कहां से निकलती है? पर्वत से निकलती है, और पर्वत से निकलेगी और लास्ट में गिरेगी कहां? तो समुद्र में गिरेगी। अपने साथ बहुत सारे मलबे को भी ले आती है। अब मलबा अगर ले आती है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मलबों का जमाव हो गया। अब देख रहे हैं ना, ये मलबा करोड़ों वर्ष में जब से पृथ्वी बनी है जमा कर रही है। अब ये जमा करते जा रही है और लेयर पे लेयर बनाते जा रही है, यानी धरती की मोटाई नीचे अगर देखेंगे, ये जो रॉक्स है ये कौन सा रॉक्स है? तो आप देखेंगे ये रॉक्स जो प्राइमरी रॉक्स है ये इग्नियस है। अब इसके ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान जमा होती चली गई, जमा होती चली गई। तो ये आप देख रहे हैं ना, एक लेयर के ऊपर फिर से लेयर बन गया, और फिर से आप देखेंगे ये कई लेयरों में सेडिमेंटेशन कर देती है, कई लेयरों में सेडिमेंटेशन हो जाता है। यानी पर्वत को काट दिया जाता है और यहाँ पे लेयर के लेयर पे लेयर जमा कर दिया जाता है, और इन चट्टानों के खनिजों में विषमता भी आती जाती है। इन दोनों के बीच में आप देखिएगा कि ज्वाइंट्स भी होते हैं। तो एक लेयर पे एक लेयर, एक लेयर पे एक लेयर, और यही एक बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण यानी अवसादी चट्टान ये बन गया है। अब अवसादी चट्टान इसका मतलब सेडिमेंटेशन से बना है। अब जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई औसतन अगर माने क्रस्ट के ऊपर तो 2 किलोमीटर तक हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि प्लेटें टकरा रही हैं।
अब जब प्लेटें टकराती हैं तो ये धरती का जो ऊपरी अवसादी चट्टान है, रॉक्स है, ये मुड़ने लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये प्लेट्स टकरा रही हैं तो ऊपर की ये जो मुलायम चट्टान है ना, ये मुड़ने लगती हैं। अब मुड़ने कैसे लगती हैं तो जरा देखिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैसे मुड़ती हैं, तो यही फिगर को मैं यहाँ पे अगर बना दूँ, यहाँ पे अगर बना दो तो जरा देखिए, दो लेयर के बीच ना एक गैप आ जाता है। दो लेयर के बीच एक गैप आना शुरू हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, दो लेयर के बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे ये प्लेटें टकरा रही हैं। अब प्लेटें टकरा रही हैं, इसका मतलब है कि दो लेयर, अगर मैं कहूं कि ये पहला लेयर था और ये दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर है, और ये चौथा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ऊपर सतह है, देख रहे हैं ना, ये सतह है। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स का है। अब जब पानी बरसेगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्लाउड्स, मान लीजिए क्लाउड है और ये पानी बरसा दे, तो ये पानी इसी पोर्स में, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें क्या होता है कि छिद्र होते हैं, और ये छिद्र जो होते हैं ये पानी को नीचे परकोलेट्स कर देते हैं। परकोलेट्स का मतलब होता है पानी नीचे धीरे 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 रिसता रहता है। परकोलेशन का मतलब होता है रिसना। ये पानी नीचे जमा हो जाता है, धरती के नीचे जमा हो जाता है और यहीं बन जाता है वाटर टेबल। तो गहराई में पानी जमा होता है, इसी को हम कहते हैं भूमिगत जल। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल जो डेवलप्ड हुआ है, ये कौन से रॉक्स में डेवलप्ड हुआ है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स में डेवलप्ड हुआ है, समझ गए? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में डेवलप्ड हो रहा है। यानी ये जो ऊपर वाला चट्टान है, ये देख रहे हैं, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के कारण जब प्लेटें टकराती हैं तो दो लेयर के बीच में गैप आ जाता है और इसी गैप में पानी जमा हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में वाटर टेबल का निर्माण हो जाता है। तो ये सब ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी ये भूमिगत जल कहलाता है। तो अगर मैं कहूं क्या इग्नियस रॉक्स में, मुझे बताइए, इग्नियस रॉक्स में क्या पानी का जमाव होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन पोरस है। इसलिए दक्षिण भारत में आप देखेंगे इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट और नीस के अधिकतर क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए पानी अगर बरसेगा तो जगह जगह तालाब बन जाएगा, वो भूमिगत जल का रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन जहां भी जलोढ़ मिट्टी है, जैसे नदी द्वारा लाई गई जमा की गई मिट्टी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये उत्तर भारत के क्षेत्रों में जगह जगह भूमिगत जल इकट्ठा कर देता है। इसलिए पंजाब में सबसे ज्यादा एरिया में आप देखिएगा, परसेंटेज ऑफ एरिया पंजाब में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम में देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में ग्राउंड वाटर, गुजरात में भी ग्राउंड वाटर। जहां नदियां होंगी, बारिश ज्यादा होगा, वहां ग्राउंड वाटर बनेगा। लेकिन इसके लिए पहला कंडीशन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स वहां होने चाहिए, तभी भूमिगत जल बन पाएगा। इसलिए दक्षिण भारत में जो सिंचाई होती है वो टैंक के द्वारा होती है, तालाब के द्वारा होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी संरचना उस लायक नहीं है कि वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो। हाँ, कोस्टल एरिया में जहां जहां सेडिमेंट्री रॉक्स है, डेल्टाई रीजन है, वहां वहां कहीं कहीं भूमिगत जल का निर्माण हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नदियां विलुप्त हो गई तो ये सारे भूमिगत जल चले जाएंगे और उत्तर भारत में पीने के पानी की समस्या हो जाएगी और नहर के द्वारा हमें नदी को जोड़ जोड़ के पीने के पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन नदियां ही खत्म हो जाएंगी, तब सोचिए क्या स्थिति होगी। अब आइए सेडिमेंट्री रॉक्स के अन्य फीचर्स को देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के दूसरे फीचर्स को देखते हैं। जरा देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये करूं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अभी तो इग्नियस रॉक्स हो गया है तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देता हूं। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अवसादी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो मैक्सिमम ऊपर का जो एरिया है, पृथ्वी का मैक्सिमम जो ऊपर का एरिया है, ये मैक्सिमम ढक दिया गया है। कौन से रॉक से? तो ये सेडिमेंट्री रॉक से। पृथ्वी का जो ऊपर का एरिया है, ये जो ऊपर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम ढक दिया गया है। कितने परसेंट में? तो 75% में। ये जो 75% एरिया है, ये जो 75% मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सा रॉक्स है? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान का क्षेत्र है। तो पृथ्वी का मैक्सिमम जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, समझ गए ना? अवसादी चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है, अवसादी चट्टान है।
अब अवसादी चट्टान है, इसका मतलब क्या है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पृथ्वी अधिकतर किस रॉक से बनी है, तो आग्नेय चट्टान से, क्योंकि अंदर तक तो आग्नेय चट्टान है। लेकिन ऊपर का सतह जो है मैक्सिमम कवर्ड है कौन से रॉक से? सेडिमेंट्री रॉक से। वो समुद्र के अंदर भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। जैसे समुद्र के जीव जंतु अगर मरते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो सतह में ही जाके चिपक जाएंगे। इसका मतलब वो भी एक अवसादी चट्टान है। तो कहीं भी आप देखेंगे पृथ्वी में 75% जो रीजन है ना, वो सतह पे अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। समझ गया ना? अब देखिए आगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का फीचर्स क्या है। अगर मैं कहूं कि क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो यहां देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पहला फीचर्स, फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषता क्या है। पहला पहला मैक्सिमम पार्ट ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस, पृथ्वी के सतह पे सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाने वाली रॉक्स है। ये एक पोरस रॉक्स होती है। पोरस, पोरस रॉक्स का मतलब होता है छिद्र युक्त चट्टान है ये। तीसरा, मैक्सिमम वीकेंड चट्टान है ये, सबसे ज्यादा कमजोर चट्टान है, कमजोर चट्टान। चौथा, चौथा अगर आपसे पूछा जाए तो ये लेयर के रूप में पाई जाती हैं, परतों के रूप में, तो इसको लेयर्ड रॉक्स या परतदार चट्टान भी कहते हैं, लेयर्ड रॉक्स। पांचवा, पांचवा वाटर टेबल डेवलप्ड, वाटर टेबल डेवलप्ड इन दिस रॉक्स। तो इस रॉक्स में क्या होता है, वाटर टेबल डेवलप्ड हो जाता है। वाटर टेबल डेवलप्ड होता है का मतलब भूमिगत जल विकसित होते हैं इसी में, भूमिगत जल का निर्माण इसी में होता है। समझ गए? तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल देखिए, कौन कौन से एग्जांपल हैं उसको देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल हम देखते हैं। तो आइए एग्जांपल देखिए, यहां लिख देता हूं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल क्या क्या है, याद रखिएगा आप। तो पहला एग्जांपल है कोयला, कोल। दूसरा है सैंडस्टोन, जिसको कहते हैं बालू का पत्थर। लाइम स्टोन, जिसको कहते हैं चूना पत्थर। तीसरा चौक, खड़िया पत्थर। जिप्सम, जिप्सम जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद है सेल, जिसको हम कहते हैं चट्टान। इसके अलावा NaCl, नमक, सॉल्ट, NaCl, ये भी एक अवसादी चट्टान है। इसके बाद क्रूड ऑयल, ये भी एक चट्टान है, यानी खनिज तेल, ये भी एक अवसादी चट्टान ही मान सकते हैं इसको आप। इसके अलावा लोएस, लोएस हवा के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनता है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो चाइना में है, लोएस। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आप है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कोल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक, जिप्सम, सेल, ये सब जो हैं ये अवसादी चट्टान है। समझ रहे हैं आप? तो कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कैसे कैसे किस चीज़ का निर्माण होता है। तो ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, आप इतना याद रखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब आइए मेटामॉर्फिक रॉक्स से हम बात करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आइए, तो हम आते हैं अब मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए मैं इंग्लिश में लिख तो रहा हूं लेकिन हिंदी में बोल रहा हूं, तो हिंदी में आप रिवाइंड कर करके यूट्यूब पे आप देख लीजिए। और हिंदी, मैंने इंग्लिश बोला है तो उसका हिंदी भी बोला है, तो हिंदी में क्या बोला है उसको लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और इंग्लिश वर्ड अगर रहे तो बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश वर्ड्स आप यूज करते रहिए। इसके बाद आइए हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपको बताते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में तो ये समेट लिया आपने। अब आइए मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, जरा देखिए मेटामॉर्फिक्स। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आया हो या चट्टान आया हो या कोई वस्तु आया हो, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। चाहे आप हो या हम हो, आप कभी बच्चे थे, पैदा लिए थे, आज भरी जवानी में है आप, और कल बूढ़े हो जाएंगे, परसों फिर से चट्टान बन जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे।
तो जो दुनिया में आया है उसको कल जाना होगा, यानी हर चीजों में परिवर्तन होता है, ये संसार का नियम है। चट्टान में भी होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स या किसी भी चीज में, चट्टान में या व्यक्ति में परिवर्तन जो होता है वो कितने रूप में होता है? तो दो रूपों में होता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है। एक जिसको कहते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज होता है, और एक जिसमें होता है केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? भौतिक का क्या मतलब होता है? फिजिक, अगर मैं आपसे कहूं आपका फिजिक कैसा है, तो आपके बाहरी रंग रूप की बात कर रहा हूं या अंदर की? तो बाहरी रंग रूप, यानी चट्टानों के बाहरी रंग रूप में अगर चेंज आ जाए तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। और कैसे होता है ये चेंज? जैसे मैं आपको कहूं कि अभी जून का महीना है और जून के महीने में बाहर, मई जून में आप बाहर चले जाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जून में आप बाहर चले जाइए 2 बजे और सूरज की गर्मी लीजिए, आपका चेहरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। यानी आपके चेहरे पे टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो आपका चेहरा काला हो गया, लेकिन अंदर का कोई चीज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है रॉक्स के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन एक पहला किससे आता है? टेम्परेचर से। याद रखिएगा, किससे आता है? टेम्परेचर से। तो किसी भी चट्टान में सबसे पहला परिवर्तन टेम्परेचर के कारण होता है। दूसरा प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव बढ़ा दीजिए। अगर चट्टान पे दबाव आप बढ़ा दीजिए, दबाव, तो मुझे बताइए उस पे अगर दबाव बढ़ा दें, जैसे एक हथौड़ा मैं आपके सर पे मार दूं तो आपका भी पूरा थोबड़ा चेंज हो जाएगा। बाहर से चेंज हुआ, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ है। रॉक्स में भी प्रेशर बढ़ा दीजिए, बाहर से सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, हो सकता है उसका कलर इफेक्ट भी आ जाए। तो प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ सकती है। ये जो बाहरी चेंज हो रहा है ना, ये तापमान और दबाव के कारण हो रहा है। यानी किसी भी रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होने वाला जो परिवर्तन है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज का मतलब है कि चट्टानें जो अंदर से बनी हुई हैं वो किस चीज से बनी है उसमें बदलाव आ जाए। जैसे उसमें अगर कार्बन का परसेंटेज 90% है तो वो 70% हो जाए, उसमें चेंज आ जाए। लोहा अगर ज्यादा है कम हो जाए, कम है ज्यादा हो जाए। तो ये जो उसके टेक्सचर में चेंज है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। जैसे ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई पत्थर है और पत्थर में बहुत सारी चीजें हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल से रॉक्स बना है। अब मिक्सचर ऑफ मिनरल से रॉक्स बना है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन कौन सी चीज है, तो सपोज कीजिए इसमें लोहा है, इसमें चूना है, लाइम, इसमें नमक है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब अगर मैं कहूं कि ये सारी चीज हैं इसमें, और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पानी बरस जाए, बारिश हो जाए, इस चट्टान पे अगर बारिश हो जाए, तो बारिश का पानी अगर इस चट्टान पे नीचे आता है, तो देखिए ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन इस वाटर के साथ क्या होगा? वाटर जैसे ही कार्बन में मिलता है, इसके खनिज में मिलेगा कार्बन में, तो उसका एक नेचर है कि वो कार्बोनेट बना लेता है। देखिए, पानी जो है ना कार्बन के साथ जल्दी नहीं घुलता, लेकिन जैसे ही कार्बोनेट में चेंज होगा, कार्बोनेट पानी के साथ अच्छा से सॉल्यूशन बन के निकल जाता है। इसका मतलब घुल के निकल जाता है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हुआ कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ वाले प्रोसेस को नाम क्या दिया आपने? कार्बोनेशन। यानी पानी कार्बन के साथ कार्बोनेट बना लिया और बह के निकल गया, तो ये कार्बोनेशन या कार्बोनीकरण की क्रिया है। इसी तरह से पानी लोहे के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जंग बना लेता है। जैसे ही ऑक्साइड बनेगा पानी के साथ घुल के निकल जाएगा, Fe की मात्रा इसमें कम कर जाएगा। इसका मतलब ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है लोहे के साथ। अब चूना और नमक तो सीधे घुल जाता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का मतलब विलयन, घुल गया ये। इसी तरह से चट्टानों में जो हाइड्रोजन होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रेट बना लेते हैं चट्टानों में और निकल जाते हैं घुल के, हाइड्रेशन हो जाता है इनका।
हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। इसका मतलब है 4 प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ये इस चट्टान में लगातार उस क्षेत्र में ज्यादा होता है जहां पानी ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? यह इसका मतलब ये है कि वहां पे नमी ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो चट्टानें अपने आप को टेक्सचर के रूप में चेंज कर देती है, यानी उसके अंदर के खनिज भी चेंज हो गई, केमिकली चेंज हो गए। अब किसी चट्टान में अगर फिजिकल चेंज भी हो गया और केमिकल चेंज भी हो गया, रासायनिक परिवर्तन भी हो गया, तो वो चट्टान कौन सी चट्टान बन गई? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अगर हो गया तो वो चट्टान अब अपने मूल रूप में नहीं रही, खो दी अपना रूप। तो हर चट्टान अपने अपने नेचर को खो देती है। जैसे अगर मैं कहूं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट चेंज हो जाता है नीस में, नीस। इसी तरह से बैसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, यह भी चेंज हो जाता है। बैसाल्ट फाइलाइट में चेंज हो जाता है, फाइलाइट। और फाइलाइट सरपेंटाइट बन जाता है, गैब्रो, गैब्रो सिस्ट में चेंज हो जाता है, सिस्ट, या फाइलाइट में भी चेंज हो सकता है। ये इग्नियस रॉक्स था पहले और चेंज हो गया किस में? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, ये मेटामॉर्फिक बन गया, रूपांतरित चट्टान। ये पहले क्या थी? इग्नीसियस थी। तो याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी चट्टान किस में चेंज हो जाता है, कौन सा चट्टान किस में चेंज हो जाता है। जैसे बैसाल्ट फाइलाइट में चेंज हो गया तो फाइलाइट फिर से सिस्ट में चेंज हो जाएगा। गैब्रो भी हो सकता है फाइलाइट में चेंज होकर फिर सिस्ट में चेंज हो जाए। तो कोई भी चट्टान किसी भी रॉक्स के रूप में चेंज हो सकता है। जैसे ग्रेनाइट पे अगर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया जाए और इसके चूर्ण हो जाए, नदी इसको बहा के ले जाए, तो ये ग्रेनाइट भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। तो ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकता है। सैंडस्टोन क्या था? बालू का पत्थर। ये बालू का पत्थर ये क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट एक पत्थर है, ये क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, बालू का पत्थर। इसी तरह से चूना पत्थर, लाइम स्टोन, मार्बल में चेंज हो जाता है, संगमरमर, ये मार्बल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप देखिएगा सेल, ये जो सेल है ये स्लेट बन जाता है। जैसे बचपन में आप स्लेट पे पढ़े होंगे, तो ये क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टान हो जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ये सेडिमेंट्री रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स था। अब ये किस में चेंज हो गया? तो मेटामॉर्फिक में। ये इग्नियस रॉक्स था, ये किस में चेंज हो गया? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कोई भी रॉक्स किसी में भी अपना रूप चेंज कर सकता है और इसी को रॉक साइकिल भी कहते हैं, जिसका फिगर मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है। जैसे सपोज कीजिए यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए कोई भी रॉक्स किसी में भी अपने को चेंज कर सकता है, कोई भी रॉक्स। जैसे सपोज कीजिए सबसे प्राइमरी रॉक्स कौन सा था? इग्नीसियस, आग्नेय चट्टान। ये चेंज हो जाता है किस में? सेडिमेंट्री में। नदियां इसे तोड़ के चूर्ण बना देती हैं तो सेडिमेंट्री बन गया। ये इग्नियस था पहले, अब सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक बन गया, मेटामॉर्फिक बन गया, मेटामॉर्फिक बन गया, ये मेटामॉर्फिक, ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया। फिर ये इग्नियस में भी चेंज हो सकता है, कोई भी किसी में भी चेंज हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इग्नियस ही मेटामॉर्फिक बने या सेडिमेंट्री ही मेटामॉर्फिक बने। मेटामॉर्फिक इग्नियस भी बन सकता है। फिर से कैसे? तो मेटामॉर्फिक इग्नियस कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और चट्टाने गर्म मैग्मा के संपर्क में आएगी अपने साथ, उसको भी मैग्मा बना देती है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक में डिस्ट्रक्टिव जोन में मैंने बताया था कि दो प्लेट एक दूसरे से जब टकराती है तो एक प्लेट नीचे घुस जाती है और मैग्मा चैम्बर का पार्ट बन जाती है। इसका मतलब है वो मैग्मा चैम्बर का जो पार्ट बन गए, इसका मतलब नीचे चली गई और वो इग्नियस रॉक्स बन गए। इसका मतलब ये जो मैंने बताया ये रॉक साइकिल है। इसको क्या कहेंगे? चट्टानों का चक्र, रॉक साइकिल। तो ये है आपका टोटल रॉक्स।
तो ये रॉक्स को आप समेट लीजिए। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम पर्पज से ही बता रहा हूँ। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी बातें तो हमने बता दी हैं आपको, यानी आपका फ्री में ही एजुकेशन हो रहा है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ फिजिकल ज्योग्राफी का आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।